हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज आपकी आ गई है मैथ की वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, हिंदी के लिए बेटा ये, और 6th क्लास के बच्चों के लिए है। 7th क्लास के लिए बेटा अलग से अपलोड होगी, चैनल पर देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। 8th की भी मिल जाएगी, और जो जनरल वर्कशीट है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल पर चेक कर लिया करो। ठीक है, स्टडी एट होम विद ईज, ये सर्च कर लिया करो तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, चैनल पे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। 15 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है। आज आप क्या करोगे? संख्याओं की जानकारी लोगे। ठीक है, तो संख्याएं क्या होती हैं, मतलब कैसे पता लगता है कौन सी संख्या कैसी है। तो प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। तो सबने देखी है बेटा। क्या ये सभी एक जैसी हैं? तो बेटा ये एक जैसी तो नहीं होती है ना, या इनमें कुछ अंतर है। तो इनमें अंतर होता है कुछ ना कुछ। आज आइए संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो आज हम ऐसे ही संख्याओं के अंतर को जानते हैं कि क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो बेटा आपको यहाँ पर 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तो इस वाले की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो बेटा इस वाले की सबसे कम है। ठीक है, तो हमने पता लगाया ना यहाँ से। ऐसे ही बेटा क्रिया विधि क्या है? क्रिया विधि, आइए संख्याओं की तुलना करें। ठीक है, तो ये तो हमने देखकर पता लगा लिया कौन छोटा और कौन बड़ा। अब अगर हमें तुलना करनी हो संख्याओं की तो वो कैसे करेंगे? संख्याएं 2 दी गई हैं आपको, 2, 4, 3, 8 और 9, 4, 7 की तुलना करने को बोला गया है। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगेगा बेटा? देखो, जो 2, 4, 3, 8 ये संख्या दी गई है, ये कितने अंकों की संख्या है? 4 की, 1, 2, 3, 4। तो इसमें 4 अंक है, तो ये 4 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, और जो 9, 4, 7 है बेटा, इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3। तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, इसलिए 2, 4, 3, 8 बड़ी संख्या है क्योंकि इसमें ज़्यादा अंक है, क्योंकि इसके अंक 9, 4, 7 से ज़्यादा हैं। इसके अंक क्या हैं? 9, 4, 7 से ज़्यादा हैं। उत्तर इसलिए क्या हो गई? बड़ा। बड़ी कौन सी संख्या हो गई बेटा? 2, 4, 3, 8 बड़ी संख्या हो गई। ओके, तो अब कैसे पता चलता है बेटा? देखो आपके पास 10 रुपये का नोट है और क्या है? 100 रुपये का नोट है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है? 100 रुपये का नोट बड़ा है ना। तो कैसे पता लगा बेटा? इसमें 2 अंक हैं और इसमें कितने? 1, 2, 3, 3 अंक है। तो ऐसे हम अंकों की गिनती करके पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ अंक तो एक हो सकता है कि सब में एक जैसे हो, जैसे कि अब 100 हो गया और 200 हो गया। ठीक है, तो इनमें तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें तो क्या है? 3 3 अंक है। तो अब इनमें कौन सी बड़ी है? फिर भी हम कहते हैं कि ये वाली बड़ी है। तो हम इसे बड़ी क्यों कहते हैं वही हम जानेंगे। ठीक है, तो नोट दिया गया है बेटा यहाँ पर, ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। हमेशा आंख मीच के आंसर कर देना बेटा कि जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और लेकिन जिसके अंदर क्या है? 4 ही अंक है दोनों में ही। तो यदि अंकों की संख्या समान हो, जैसे कि 6, 7, 9, 8, 7, 8, 5, 2। ठीक है, 6, 7, 9, 8 दी गई है। इसमें कितने अंक? 1, 2, 3, 4। ऐसे ही 7, 8, 5, 2, इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें भी 4 अंक है। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है? जब चारों ही संख्या, चार मतलब दोनों ही संख्याएं 4 अंकों वाली हैं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका आपको यहाँ बताया है कि उत्तर कैसे पता लगाओ कि 4 अंकों की संख्या में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। तो जो 1000 का अंक बेटा, देखो अंक क्या होते हैं ये तुम्हें पता होगी। मान लो ये नंबर लिखा, आपका मोबाइल नंबर है 92384567, ये लिख लिया। तो बेटा जो ये वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको सैकड़ा। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? 1000। इसको 10,000 बोलते हैं। ये याद कर लेना आप। ठीक है, ये नाम है उन स्थानों के जहाँ पर वो नंबर आते हैं। ये 10,000 था, ये क्या हो गया? लाख, और ये क्या है? 10 लाख। ठीक है, और ये करोड़। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं याद। तो अब हमें क्या बोला गया? जब 4 अंकों की संख्या है तो मतलब कि क्या होगी? 1, 2, 3, 4। तो पहला क्या? इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा और चौथा 1000। तो हमें 1000 वाले अंक पर जो मतलब हमें दिए गए हैं अंक 1000 वाले स्थान पर, उन अंकों को देखना उनमें कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में बेटा देखो 1000 पर कौन सा है? यहाँ पर 6 है 1000 वाले स्थान पर, और यहाँ पर
7 है, ठीक है, 1000 वाले स्थान पर। तो 6 और 7 में कौन बड़ा है बेटा? 7 बड़ा है, तो इसलिए वो संख्या बड़ी हो जाएगी जिसमें वो अंक है 7, ठीक है। तो इसलिए इसमें 7 अंक है तो ये बड़ी हो गई, ठीक है। 1000 के स्थान पर 7 है ना, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा नीचे दिया गया एक और 7 8 5 2 6 7 9 8, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? यदि 1000 का अंक समान हो, अब देखो बेटा तुम यहाँ पर क्या बोला गया, इसमें तो पता चल गया हमें, देखो इसमें तो हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर बोला गया है अगर 1000 का अंक समान हो, मतलब कि तुम्हें क्या दे दे, यहाँ पर तुम्हें दे दिया, देखो ये 6 9 7 8 6 4 8 9, दोनों का देखो 6 1000वां जो है वो बराबर हो गया, दोनों ही 4 अंकों की थी, और जो चौथे स्थान पर था 1000 वाले पर वो 6 6 है दोनों में, तो दोनों ही बराबर हो गए। जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, फिर सैकड़े वाले स्थान को चेक करेंगे, ठीक है। तो सैकड़े वाले स्थान पर क्या है, 9 है इस वाले में, और इस वाले में क्या है, 4 है। अब 9 और 4 में कौन बड़ा है, 9 है, तो 9 किस में था, इसमें, तो 6 9 7 8 बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास क्या है, 29 है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है, 28 है। अब तुमसे बोले कौन सी बड़ी है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला अंक चेक करोगे, सबसे इधर वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो बराबर है दोनों का, तो अब बच गया जो उसको चेक करेंगे, तो ये 8 है और ये 9 है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 9, तो इसलिए ये वाली जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। समझ में आया क्या, मतलब हमने निष्कर्ष निकाला, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करें, ठीक है। तो बाईं तरफ से हमें करना है अंकों की तुलना, ठीक है। यदि क्या है, अंकों की संख्या समान है, मतलब इसमें भी 4 है इसमें भी 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, बाईं तरफ से अंकों को लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये भी समान है तो फिर इसके इधर से लेना शुरू कर देंगे, इससे अगले वाला, ओके। तो अब यहाँ पर आपसे बोला है बूझो तो जाने, अब आपने क्या सीखा है ये पूछा गया है। तो संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित ये वाला या ये वाला, देखो ये वाला जो होता है ये तो होता है कि ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है, और इस वाले में ये वाली साइड बड़ी है, मतलब ये वाली साइड छोटी है, और बराबर का मतलब दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो चलिए 9 5 8 5 6 8 में कौन सी बड़ी है, तो आप कैसे चेक करोगे बेटा कि कौन सी बड़ी है, सब तीनों ही क्या है, 3 3 अंक की हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका ये वाला स्थान चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 9 है और यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों में से कौन सा 9 बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में तो बेटा देख, सामने से देखने से ही पता चल रहा है, ये तो 3 अंकों की संख्या और ये 4 अंकों की, तो ये बड़ी हो जाएगी अपने आप, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 509 और 590 तीन अंकों की संख्या है, इसमें भी 3 अंक इसमें भी 3 अंक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये 509 है, ये 590 है, तीनों में 3 अंक है, तो ऐसे तो पता नहीं लगा सकते कौन सा बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, संख्या चेक करेंगे सबसे इधर वाली दोनों अंकों की, तो ये दोनों भी सेम है। अब क्या करें, तो अब हम इससे अगले वाली जो संख्या है उनको चेक करेंगे, तो यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर 9 है, तो 0 और 9 में कौन सा बड़ा है, 9, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ इसका मुंह ओपन कर देंगे, ठीक है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब ये बेटा 683 और 683, तो देखो ये तो तीनों ही अंक बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। अब आपको ये संख्या दी गई हैं और इनको बोला है आरोही और अवरोही संख्या, मतलब कि क्रम में लगाएं। तो आरोही क्या होता है बेटा, बढ़ता क्रम, अवरोही क्या होता है, घटता क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे पहले छोटी आएगी क्योंकि बढ़ते जाना है, तो छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो अब देखो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, जो सबसे कम अंक होंगे, जिसमें सबसे कम किस में है, इसमें है, तो पहले 85 आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा कौन सी संख्या आएगी, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 अंक हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये तो पहले आएगी आपकी, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सी आएगी, 6 है, देखो इसके यहाँ भी 6 है इसके यहाँ भी 6 है, तो इसको नहीं कर सकते, ये भी दोनों बराबर हो गया। अब इससे नेक्स्ट वाला क्या 8 है और इससे नेक्स्ट वाला क्या है 9 है, तो 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी और जो ये वाली है वो छोटी हो जाएगी। तो हमें तो क्या करना है, बढ़ते क्रम में जाना है, तो सबसे छोटी इन दोनों में कौन सी है, ये वाली, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी और ये
तीसरे नंबर पर आ जाएगी। अब बचे ये दोनों बेटा, ठीक है। तो इन दोनों में देखो 4 4 अंक है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या देखनी पड़ेगी स्थान की। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो अब हमें इससे अगले वाली देखनी पड़ेगी। तो इससे अगली कौन सी है, इसमें तो 8 है और इसमें कौन सी है, 9 है। इसमें 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। तो इसका मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है। तो सबसे पहले हम छोटी लिखेंगे। तो अब देखो इनका संख्या क्या बनी। तो सबसे पहले तो ये आएगी 1, फिर उसके बाद छोटी कौन थी, ये वाली थी 2, ये आएगी। उसके बाद 3, ये वाली आएगी। फिर उससे छोटी कौन सी है, ये वाली, ये आएगी। फिर ये वाली आएगी, ठीक है। तो ये इसका कौन सा हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। अब बेटा आपको घटते क्रम में लिखना, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा लिख दो। पहले इसको लिख दोगे, देखो पहले ये आ जाएगी यहाँ पर, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये, मतलब कि उल्टी साइड से लिखना शुरू कर देना। आपने पहले इधर से लिखना शुरू करा था, अब इधर से लिखना शुरू कर देना। ये आप मुझे लिख कर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। अब क्या करोगे, जो सबसे बड़ी कौन सी थी, ये थी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी लिखोगे क्योंकि इसमें घटते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी थी, ये थी, तो ये क्या थी, 5 4। उसके बाद बड़ी कौन थी, ये थी 3, ये 2 और ये 1। ये आपकी संख्या बता ही दिया मैंने, नाम बताते बताते भी। चलो कोई बात नहीं बेटा, फिर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया। तो ये थी बेटा आपकी आज की मैथ की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।